LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं, कुछ ऐसी कहानियां लेकर जो कामयाबी की बातें करती हैं। कामयाबी उनकी जिन्होंने संघर्ष किया और सफलता हासिल की। इस शो में हम आपकी मुलाकात कराते हैं LIC के सफल एजेंट्स के साथ, जिनकी कहानी से आपको भी मिल सकती है प्रेरणा और आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ, कर सकते हैं अपने सपनों को साकार। लेकिन कैसे, ये जानना होगा इस सफर के बाद। नमस्कार, मैं हूं मेघना चौधरी और आपका स्वागत करती हूं LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। आज हम पहुंचे हैं लखनऊ, जिसे नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। लखनऊ के बारे में एक कहावत मशहूर है, अर्ज करती हूँ, लखनऊ है तो महज गुंबद मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, पूछाओ बाजार नहीं। इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसके गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। सपने अमीरी और गरीबी में अंतर नहीं करते, उन्हें तो बस देखा और जिया जा सकता है। संतोष कुमार अवस्थी ने भी एक सपना देखा। उनके पास एक बड़ी गाड़ी और अपना घर हो। पिता किसान थे और घर की माली हालत ठीक नहीं थी। साल 1995 में आपने एक संस्था में बतौर टेलीफोन ऑपरेटर काम करना शुरू किया। नौकरी के साथ साथ आपने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की। साल 2000 में आपकी मुलाकात LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर अजय मेहरोत्रा से हुई, जिन्होंने आपको LIC के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया और आप LIC के साथ जुड़ गए। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। थैंक यू मैम। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी शुरुआती नौकरी एक टेलीफोन ऑपरेटर की थी, जिसमें आपको 500 रुपये महीना के मिलते थे। तो ऐसे में LIC के साथ जुड़ाव कैसे हुआ और ये सफ़र कैसा रहा? मैं स्टार्टिंग में टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर था, तो स्टार्टिंग वहाँ से 500 रुपये से ही हुई थी। उसके बाद 3-4 साल बीत गए तो मुझे लगा कि अब यहाँ पे आर्थिक परेशानी ज़्यादा हो रही है। तो हमारे एक मित्र ने बोला कि आप LIC ज्वाइन कर लीजिए। हमारे DO साहब अजय मेहरोत्रा जी से मुलाकात कराई, तो मुझे LIC के विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए 2 साल तक तो मैं अवॉइड करता रहा। इंश्योरेंस का काम हम नहीं कर पाएंगे, मतलब ऐसा अपने दिमाग में सोच थी। लेकिन फिर जब सर से तीसरी बार जब मुलाकात, मतलब 3 साल के बाद जब तीसरे साल अप्रोच किया सर ने, तो मैं स्टार्ट कर दिया, अपना एजेंसी लिया और पहले साल में ही मैंने 36 पॉलिसी किया। आपके पिता किसान थे, तो किसान होने के बावजूद क्या उन्होंने आपका कभी सपोर्ट किया और आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहा आपको LIC के साथ जोड़ने में? परिवार ने तो खैर सपोर्ट किया हमेशा। कभी भी हम टाइम से नहीं पहुँचे घर, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती थी हमारे परिवार में, क्योंकि समय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है परिवार के लिए भी। वैसे भी हमारी माताजी थोड़ा सा रुष्ट रहती थी कि आप पूरा समय फील्ड में ही लगाते हो, तो उनको भी किसी तरह से मैनेज करते थे हम, माताजी को समझाते थे। आपने बताया कि आपके सफ़र में एक साथी रहा जो कि आपके डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, आपके मेंटर हैं, अजय मेहरोत्रा जी, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हम लोगों को सिर्फ एजेंसी के लिए ही नहीं बताया उन्होंने, LIC के साथ साथ हम लोगों को जीवन कैसे जीना है वो भी पूरा सिखाया उन्होंने। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक एजेंट को ट्रेनिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? एजेंट को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एजेंट जब कई लोगों के पास जाता है, निराश हो जाता है, निराशा के बाद उसको मोटिवेट करने के लिए जो डेवलपमेंट अफसर काम करता है, उससे एजेंट मतलब फिर से अपना पुनः काम करना चालू कर देता है। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं? हमारी सफलता का पूरा श्रेय श्री हमारे अजय मेहरोत्रा जी को है, क्योंकि उन्होंने ही हमको आज यहाँ तक पहुँचाया है। जी, आपका फ्यूचर गोल क्या है? जैसे आपने बताया कि 8 साल से आप MD-RT कर रहे हैं, तो ऐसे में आप फ्यूचर गोल्स क्या डिसाइड कर रखे हैं? फ्यूचर गोल तो मेरा अभी इस साल का तो वैसे COT का है, लेकिन आगे भी मैं TOT तक
कोशिश करूँगा कि TOT भी करूँ। जो लोग LIC के साथ जुड़ना चाहते हैं, एजेंट बनना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह से वो इस सेक्टर में आकर कामयाब हो सकते हैं? थोड़ा सा मेहनत का काम ज़रूर है। मेहनत और ईमानदारी से अगर आदमी करता है तो कभी निराशा हासिल नहीं होगी, सक्सेस हो जाएगा। जी संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। हमने आपकी मुलाकात कराई LIC के सफल एजेंट्स में से एक संतोष कुमार अवस्थी से, जिनकी कहानी से आपने जाना कि किस तरह से उन्होंने कठिन लक्ष्य को हासिल किया, अपने जुनून और जज्बे को बरकरार रख करके सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन इस सफ़र में उनका एक और पहलू है, जो उनका मेंटर कम सलाहकार है, साथ ही दोस्त भी है। आइए कराते हैं मुलाकात उन्हीं से। अजय जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीज़न 2 में। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि संतोष जी का हमने पूरा सफ़र देखा, तो ऐसे में संतोष जी को आपने कैसे प्रेरित किया LIC के साथ जुड़ने के लिए? देखिए, संतोष जी का क्या था कि वो एक गांव में रहते थे, तो थोड़ा सा पहले इस काम को करने के लिए हिचकिचा रहे थे और उनके मन में बहुत सारे डाउट्स थे। उनको ऐसा लगता था कि रूरल बैकग्राउंड होने की वजह से वो शायद इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब वो इसमें आके जुड़े तो अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से लगातार वो प्रयास करते रहे और आज की डेट में वो आज एक MDRT एजेंट हैं और पिछले 8 साल से लगातार वो MDRT कर रहे हैं। आपके जो एजेंट्स हैं वो निचले तबके से आए हैं और आज सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो ऐसे में आप उनको किस तरह से ट्रेन करते हैं? क्या कामयाबी के मंत्र देते हैं कि वो सक्सेसफुल बनते हैं? देखिए, मेरी टीम में 9 MDRT हैं इस समय, और ख़ास बात यह है कि 9 MDRT ये समाज के बिल्कुल लोएस्ट स्टेट ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। जैसे मेरा एक एजेंट है, वो सड़क पे चावल बेचता था, एक एजेंट है जो न्यूज़पेपर हॉकर है, एक एजेंट है जो स्ट्रीट वेंडर है, कुछ एजेंट्स हैं जो गांव में बिल्कुल साधारण सी खेती करते थे। लेकिन आज अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने LIC में बहुत मेहनत की। अजय जी, आप बताएंगे किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको जब कोई एजेंट फील्ड में जाता है या उसको ट्रेन करने में? मैंने अपनी पूरी टीम को 2 ग्रुप्स में बांट रखा है और मैं इनकी रेगुलर वीकली ट्रेनिंग करता हूँ और वीकली ही इनको टारगेट्स रहते हैं। तो वीकली फॉलोअप लगातार मुझको करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल फोकस रह के काम कर पाते हैं और लगातार वो इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। LIC का क्या रोल रहता है अपने एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर का विकास करने में? LIC का तो आप ये समझ लें कि आज के दिन में उसने एजेंट को, डेवलपमेंट ऑफिसर को इतना इक्विप्ड कर दिया है कि इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में खड़ा हो जाए तो वहाँ खड़ा रह के भी अपना ऑफिस चला सकता है। अजय जी, आप जब अपने LIC एजेंट्स का चुनाव करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, क्या खूबियाँ होती हैं एजेंट्स में कि वो LIC के साथ जुड़ करके अपने आप को सफल बना सकते हैं? देखिए मैडम, मेरा तो पहला उसूल है कि, और मेरा ये मानना है कि एक सफल एजेंट वही हो सकता है जो सबसे पहले एक अच्छा इंसान हो। तो सबसे पहले मेरा जो दायित्व है या मैं जो चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा इंसान जो है वो अच्छा एजेंट बनने के लिए कुछ भी, कहीं भी जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। जो लोग LIC के साथ जुड़ना चाहते हैं एज ए एजेंट, यानी कि एजेंट बन करके वो LIC के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? हमारे शास्त्रों में 2 चीज़ों का उल्लेख मिलता है, एक का कल्पवृक्ष का और एक कामधेनु का। ये दोनों कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट है और इनफाइनेट गेंस है। LIC की एजेंसी बस यही है, यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट है और इनफाइनेट गेंस है। तो जो भी नए लोग इसको ज्वाइन करना चाहें, उनके सारे सपने LIC जुड़ के पूरा हो सकते हैं। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 के लखनऊ के सफर में हमने आपकी मुलाकात कराई LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर अजय मेहरोत्रा और साथ ही LIC के सफल एजेंट संतोष कुमार अवस्थी से। उम्मीद करते हैं इनकी कहानी से आपको भी मिली होगी प्रेरणा और आपने इनकी कहानी को देखा होगा, परखा होगा, समझा होगा। आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ। इसके लिए आपको जाना होगा LIC की नज़दीकी ब्रांच में, जहां आप मिल सकते हैं LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर से और जान सकते हैं कि किस तरह आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं।